Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we have two students. One is Faiz and other is Ali. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. And the topic which we are going to discuss is about Hazrat Saleh alayhi salam. Hazrat Saleh alayhi salam का शजर नसब क्या है? स्वाले बिन अबीद बिन मासे बिन अबीद बिन हादर बिन समूद बिन अरम बिन साम बिन नुह बिन लामिक बिन मतशालिक बिन अखनुक बिन याविद बिन महलील बिन कनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम. राइट आंसर. हजरत सालेह अलैहि सलाम किसकी औलाद में से थे? साम की. राइट आंसर. हजरत सालेह अलैहि सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार आया है? 8 बार. राइट आंसर. कौमे समूद किसकी औलाद में से थे? समूद बिन अरम बिन साम की औलाद में से थे. राइट आंसर. कौमे समूद कहाँ रहते थे? वादी अलकारी में. कौमे समूद कहाँ रहते थे? हिजर और शाम के इलाके में जो वादी उल कुरा तक फैला हुआ है. अली यू गॉट -2. कौमे समूद को और किस नाम से जाना जाता है? आधे साम. राइट आंसर. हजरत सालेह अलैहि सलाम ने अपनी कौम को कैसे समझाया शिर्क के बारे में कि शिर्क ना करें, वो किस तरह समझाया? उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की इबादत करे और अल्लाह ताला को एक माने और उसके सिवा कोई मबूद नहीं है. राइट आंसर. कौम ने सालेह अलैहि सलाम की तबलीग पर क्या जवाब दिया? कि आपको किसी ने जादू कर दिया इसलिए हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे. आप पर जादू कर दिया गया और तुम्हारी अकल भी काम नहीं कर रही, इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो. ओके, राइट आंसर. सूरह शोरा में आपका जिक्र किस तरह आया है? बेशक कौम समूद ने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया है. सालेह अलैहि सलाम को. हजरत सालेह अलैहि सलाम को झुटलाया है. राइट आंसर. सूरह हिजर में किस तरह जिक्र आया है? बेशक हिजर वालों ने भी कौम समूद को झुटलाया है. Okay, the winner of this round is Faiz. Okay, let's start round number 2. सूरह नमल में हज़रत सालेह अलैहि सलाम का किस तरह से जिक्र आया है? सालेह अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम भलाई से पहले बुराई को क्यों तलब कर लेती हो? तुम अल्लाह ताला को एक मानो, अल्लाह ताला के साथ शिर्क ना ठहराओ. राइट आंसर. हज़रत सालेह अलैहि सलाम का जिक्र सबसे ज़्यादा किस सूरत में आया है? सूरत में. राइट आंसर. कौमे समूद का जिक्र कुरान की कितनी सूरतों में आया है? 6 9. हजरत सालेह अलैहि सलाम की कौम किस शिर्क में मुब्तला थी? मुख्तलिफ बुतों की पूजा करती थी और वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क ठहराती थी. राइट आंसर. हजरत सालेह अलैहि सलाम ने अपनी कौम को किस चीज़ का मौजज़ा दिखाया? उन्होंने एक उठनी का मौजा दिखाया था जो पहाड़ से निकली थी. राइट आंसर. हजरत सालेह अलैहि सलाम की कौम किस काम में माहिर थी? वो पत्थरों को तराश करके घर बनाने में बहुत माहिर थी. फन तामीर में और संगे तराशी में वो माहिर थी. अली ने बजर प्रेस किया. अली ने वैसे आंसर सही दिया था. हजरत सालेह अलैहि सलाम का पेशा क्या था? वो कमल बना के बेचा करते थे. राइट आंसर. हजरत सालेह अलैहि सलाम की नबूवत पर ईमान लाने के लिए कौम समूद ने आप अलैहि सलाम से किस चीज़ का मुतालबा किया? उन्होंने कहा, पहले तुम हमें कोई मौजज़ा दिखाओ, फिर ही हम तुम्हारे खुदा पर ईमान लाएंगे. राइट आंसर. आप अलैहि सलाम ने उन्हें किस चीज़ का मौजज़ा दिखाया? ऊँटनी का. राइट आंसर. आप अलैहि सलाम की ऊँटनी का नाम क्या था? बाकातल्लाह. राइट आंसर. उनकी कौम का कौन सा शख्स था जिसके कहने पर मौजज़ा दिखाया गया? जदरी बिन उमर. Okay. The winner of this round is Ali. Okay, let's start round number 3. ऊंटनी किस पहाड़ से निकली?
कातबा नामी हस्ती से। ओके, राइट आंसर। ऊँटनी का मौजज़ा क्या था? वो बाहर से निकलते के साथ ही उसने अपना बच्चा दिया था। ऊँटनी कितने माह की हामला थी? 10 माह की हमला थी। राइट आंसर। क्या लोग ये मौजज़ा देखने के बाद आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे? जी हाँ। ईमान नहीं लाए थे, लेकिन उन लोगों ने कहा था कि हमें 3 दिन की मोहलत दें। राइट आंसर। अली, यू गॉट -2। आप अलैहिस्सलाम पर कौन से लोग और कितने लोग ईमान लाए? 40,000 लोग ईमान लेके आए थे और वो गरीब लोग ईमान लाए। ठीक है, राइट आंसर। लोगों ने ऊँटनी के बारे में क्या सोचा? उन्होंने कहा ये तो हमारा एक दिन का पूरा तालाब का पानी पी जाती है और वो उनको वो कुआं हमारा था, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको कत्ल कर दिया जाए। ठीक है, राइट आंसर। ऊँटनी के खाने पीने के हवाले से क्या बयान किया गया था कि ऊँटनी कब कैसे क्या खाएगी? हज़रत सालिया ने कहा कि ये एक दिन तुम लोग कुएं का पानी पीना और एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी, और जिस दिन ऊँटनी पानी पिएगी वो तुम्हें दूध पिलाएगी। ठीक है, राइट आंसर। उस ऊँटनी कितना दूध देती थी और उससे कौन से लोग सैराब होते थे? कौमे समूद उससे सराहत होते थे सैराब। और वो पूरे कौमे समूद को वो दूध पिलाती थी। ओके, द विनर ऑफ दिस राउंड इज अली। ओके, लेट्स स्टार्ट राउंड नंबर 4। ऊँटनी को कत्ल करने की साजिश किसने की? ऊँटनी को कत्ल करने की साजिश दो औरतों ने की थी। एक का नाम था सदूक बिन महिया और दूसरे का नाम था अनीसा बिनते गनीम। ओके, राइट आंसर। कितने लोगों ने ऊँटनी को मारने का प्लान किया? 9। राइट आंसर। ऊँटनी को किस तरह मारा गया? ऊँटनी को दो औरतों ने किस तरह मारा गया? जब ऊँटनी कुएं के पास पानी पीने आई तो कदाब इब्ने सालिफ ने तीर उसकी गर्दन पे चलाया, तो वो ऊँटनी लोगों पे हमला करने लगी। फिर पीछे से मजदा इब्ने उमर ने उनकी लातें काट दी और वो गिर पड़ी। ओके, राइट आंसर। ऊँटनी को मारने के लिए क्या पेशकश हुई थी? दो औरतों ने सदूक बिन महिया ने पहले एक को कहा था कि अगर तुम इस ऊँटनी को कत्ल कर दोगे तो मैं अपने चचाजाद भाई की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। लेकिन कहा था चचाजाद भाई को, ये कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन जब दूसरी अनीसा बिनते गनीम ने कहा था कि अगर तुम इस ऊँटनी को कत्ल कर दोगे तो तुम चाहो तो मेरी किसी भी बेटी के साथ शादी कर लो। कितनी बेटियां थीं? उनकी 4 बेटियां थीं। राइट आंसर। ऊँटनी के मरने के बाद ऊँटनी का बच्चा कहाँ गया? वो चलाता चलाता वो वापिस उस पहाड़ पे चला गया और वो गायब हो गया। राइट आंसर। ऊँटनी का कत्ल किस दिन हुआ? बुध। राइट आंसर। जब ऊँटनी का कत्ल हो गया और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के इसके बारे में पता चला तो उनका रद्द अमल क्या था? वो सख्त गुस्सा किया था। उन्होंने कहा था तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम पर अजाब नाजिल होगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने दिन की मोहलत दी थी? 3 दिन की। ओके, द विनर ऑफ दिस राउंड इज फाइज। Okay, let's start round number 5, and this will be the final round, and the winner of this round will be the winner of this quiz competition. ऊँटनी के कत्ल के कितने दिनों के बाद अजाब नाज़िल हुआ? 3 दिन के बाद। राइट आंसर। अजाब किस दिन आया? इतवार के दिन। राइट आंसर। कौमे समूद पर कौन सा अजाब नाज़िल हुआ? कड़क बिजली और चीका और ज़लज़ले का। और उनके साथ क्या हुआ था? पहले दिन इनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन इनके चेहरे सुर्ख और तीसरे दिन स्याह हो गए और चौथे दिन हलाक हो गए। राइट आंसर। हजरत सालेह की कौम का कौन सा शख्स था जो अजाब से महफूज रहा? अबू रगाल। वो कहाँ पे मौजूद था? मक्का में। राइट आंसर। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इस सारे वाक़े के बाद कहाँ हिजरत फरमा गए? फ़लस्तीन में।
ओके, राइट आंसर। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहाँ वफ़ात पाई? मक्का मुअज़्ज़मा। अली, मक्का। राइट आंसर। हमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी से क्या सबक हासिल होता है? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की सारी स्टोरी से कि उनके ऊपर, उनकी कौम के ऊपर हुआ, इससे क्या हमें मैं- क्या सबक मिलता है? हाँ, क्या हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह को एक मानना चाहिए, और वो और क्या हमें अल्लाह के शिरक में आना चाहिए, अल्लाह ताला के फिर शिरक को, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए शिरक नहीं रहना चाहिए, और और शिरक नहीं करना चाहिए। ओके, यू गॉट 1 पॉइंट। द विनर ऑफ दिस राउंड इज अली। Okay, clap for Ali.